A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Day before yesterday, we discussed about slow and fast changes, reversible and irreversible changes, physical and chemical changes. And their example of slow changes, growth of a plant or rusting of iron. Fast change, cutting of an apple, burning of paper. Reversible, example of reversible changes are evaporation, and irreversible change, making a dress from a single piece of cloth. Then we discussed about physical and chemical changes. Example of physical changes, cutting of cauliflower, tearing of paper, glowing of bulb. And example of chemical changes are cooking of food, burning of paper, growth of plants. On the basis of those topics, today we will discuss about how to classify the following changes into more than one category. 6 examples are given to you, as you can see on your screen, and you have to categorize and classify in 3 categories: slow और फास्ट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल. आपको यहाँ पर 6 चेंजेस दिखाई दे रहे हैं बेटा, और आपको बताने की चेंजेस किस तरह के हैं. लुक एट फर्स्ट, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक. इंसेंस मीन्स अगरबत्ती को जब आप बर्न करते हो तो ये फास्ट होगा, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स अगरबत्ती आपकी पूरी अच्छे से बर्न हो जाती है. इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मीन्स वापस जो स्टिक है जब आपने इसको बर्न कर दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट डजंट कम बैक टू इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब ये अगरबत्ती में वापस कन्वर्ट नहीं होगी. एंड थर्ड, इट इज़ अ केमिकल. केमिकल मीन्स न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. न्यू क्या बना इसमें, जो आपकी अगरबत्ती है वो किस में कन्वर्ट होगी, ऐश में. सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर. फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज. फिजिकल मीन्स नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन दिस केस, कुछ नया नहीं मिल रहा, वाटर को फ्रीज करोगे आप. रिवर्सिबल, रिवर्स मीन्स वापस जब आप वाटर को मेल्ट करोगे तो आपका वाटर मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. तो रिवर्सिबल चेंज है. स्लो, स्लो मीन्स टाइम लगेगा इसके अंदर आपको चेंज करने में. कितना टाइम लगेगा, 10 hours, 8 hours. So this is a slow change. Next is formation of biogas from cow dung. Cow dung means waste of cow. Cow waste से बायोगैस बनाई जाती है. इनफैक्ट इन सम विलेजेस, कुछ विलेजेस में बेटा अभी भी काउ डंग का यूज़ करके, काउ डंग मीन्स काउ वेस्ट का यूज़ करके बायोगैस को प्रिपेयर किया जाता है. एंड दे यूज़ बायोगैस इन देयर किचन. फॉर एग्जाम्पल, some changes are given to you. As you know that conversion of cow dung into biogas is a slow process. Slow means कुछ टाइम लग जाता है, कुछ मंथ, वीक, तो ये स्लो प्रोसेस होगा. इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मीन्स जब बायोगैस बन जाती है काउ वेस्ट से तो उस बायोगैस से, गैस से वापस वेस्ट नहीं बन पाती. सो दिस इज़ अ इरिवर्सिबल. इरिवर्स मीन्स वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकता. केमिकल, केमिकल रिएक्शन होगी इसके अंदर. केमिकल रिएक्शन से जो काओ वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, बायोगैस में. नेक्स्ट इज बर्स्टिंग ऑफ बलून. आप बलून को जब नीडल से बर्स्ट करते हो, उसको फोड़ते हो, सो दिस इज़ अ फास्ट प्रोसेस. फिजिकल एंड इरिवर्सिबल. फिजिकल मीन्स आपको कुछ भी नया नहीं मिल रहा. एंड इरिवर्सिबल क्यों बोला हमने, क्योंकि जब वो बलून टूट जाएगा तो उसके बाद वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता. ठीक है, तो दिस इज़ द इरिवर्सिबल. नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ शुगर इन अ पैन. पैन में आप शुगर को हीट करते हो. शुगर क्रिस्टल, एज यू नो दैट टेस्ट ऑफ शुगर इज स्वीट एंड कलर ऑफ शुगर इज वाइट. बट व्हेन यू हीट द शुगर इन पैन, जब आप पैन में शुगर को हीट करोगे, दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस. एंड केमिकल, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन की वजह से शुगर का कलर चेंज हो जाएगा
अभी जो आप इसको पैन में हीट कर रहे हो तो इसका कलर पहले कैसा था, वाइट कलर, बट जब आपने इसको हीट किया तो वाइट कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर में। टेस्ट कैसा था शुगर का, स्वीट, बट जब आप इसको हीट करोगे तो हीट देने के बाद में शुगर का जो टेस्ट है वो बिटर हो जाता है, बिटर मीन्स कड़वा, ठीक है। एंड थर्ड, इट इज़ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स जब आपने एक बार इसको हीट दे दी, गरम कर दिया, तो शुगर वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगी। दैट मीन्स जो इसका ब्लैक कलर है वो वाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड बिटर टेस्ट जो है वो स्वीट टेस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मीन्स in which object doesn't come back to its original form, or you can say reverse, वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। सो दिस इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। लास्ट चेंज इज लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। समटाइम यू स्विच ऑन एंड ऑफ स्विच ऑफ योर हाउस, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जब आप स्विच ऑन करोगे तो लाइट अप हो जाता है, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब में से लाइट आती है ना। बट जब आप इसको स्विच ऑफ करते हो तो स्विच ऑफ करने पे क्या होगा, बल्ब फिर से ऑफ हो जाता है, लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। सो दिस इज़ अ फास्ट प्रोसेस। आप बड़ी जल्दी से स्विच को ऑन ऑफ करोगे, फास्टली यू कैन डू दिस प्रोसेस। सो दिस इज़ अ फास्ट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स पोजीशन को रिवर्स किया जा सकता है इस केस में। रिवर्सिबल मीन्स अ चेंज इन विच सब्सटेंस कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। सब्सटेंस जो है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, मतलब बल्ब को आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, पोजीशन को रिवर्स कर रहे हो। दैट्स वाई दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। एंड फिजिकल मीन्स इन दिस केस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर बुक बेटा ऑन पेज नंबर 77। नेक्स्ट इज चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी। अभी तक हमने सिर्फ टाइप बताया, दैट देर आर द 3 टाइप ऑफ चेंजेस। फर्स्ट इज द स्लो एंड फास्ट, फिजिकल एंड केमिकल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड दैट वेदर दीज चेंजेस नीड एनर्जी। जो ये चेंजेस हो रहे हैं क्या उनको एनर्जी की ज़रूरत है? यस, इन सम केसेस एनर्जी इज रिलीज एंड इन अदर केसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। Release means energies come out. You can take example. During some changes, energy is released. For example, burning of fuel produced heat energy. आप फ्यूल को बर्न करते हो तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हुई। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस ऑफ एनर्जी in which energy is released. Released means come out. Similarly, in some changes, energy is absorbed. एब्जॉर्ब मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टीयर द पेपर, आप पेपर क्यों टीयर करना चाह रहे हो, तो टीयर करने के लिए आपने पेपर को एनर्जी दी, मतलब अपने आप से तो पेपर टीयर नहीं हो रहा ना, आप क्या कर रहे हो। लुक एट दिस पिक्चर दैट यू आर अप्लाइंग फोर्स। आप फोर्स अप्लाई करोगे तो पेपर क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा। लुक एट दिस पिक्चर बेटा, ये देखो यहाँ पे हम पेपर को टीयर कर रहे हैं। तो पेपर टीयर कैसे हुआ, जब हमने पेपर को एनर्जी दी, तो वो एनर्जी क्या कर रही है, पेपर को टीयर करेगी, ठीक है। तो इस केस में एनर्जी जो है वो हम देंगे ऑब्जेक्ट को। A few more example given below tell us about changes in which energy is released, absorbed. Release means energy come out, जिसमें से एनर्जी बाहर निकलती है, हीट एनर्जी। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो जब आप गलती से हैंड लगा दो कैंडल को तो आपको कैंडल गर्म लगती है ना, इसलिए क्योंकि उसमें से हीट बाहर निकल रही है। हीट आउट जब आएगी, रिलीज होगी, तो आपको वो ऑब्जेक्ट गर्म लगेगा। रेस्पिरेशन। नाउ डू दिस एक्टिविटी। नाउ क्या करोगे आप, अपने हैंड को नोज़ के पास लेके आओ, अभी लेकर के आओ जल्दी से, एंड एयर को आप बाहर निकालो। जब आप एयर को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, आपको एयर हॉट लग रही है, अपने नोज़ के पास हैंड लेकर के आओ एंड रिमूव द एयर आउटसाइड, देन यू विल ऑब्जर्व दैट एनर्जी, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। सो रेस्पिरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ release energy. In this case energy is releasing. Next is burning of LPG. LPG means liquefied petroleum gas. आप जो सिलेंडर यूज़ करते हो, LPG गैस से क्या होगा,
हीट एनर्जी रिलीज होगी, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो आपने 3 एग्जाम्पल दिए, बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ एलपीजी। In all cases energy is released, that means energy is coming out. Now we will do example in which energy is absorbed, and absorbed means energy हमें देनी पड़ रही है। मूविंग अ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल अपने आप से तो मूव नहीं करेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिकेट बॉल को एनर्जी देनी पड़ेगी उसको थ्रो करने के लिए। सो दिस इज टाइप ऑफ एग्जाम्पल वेयर एनर्जी इज एब्जॉर्ब। बॉल क्या कर रही है, हम एनर्जी ले रही है हमसे और एनर्जी को लेकर के मूव करेगी। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को जब आप मेल्ट करते हो, आइस इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम सन, सनलाइट से एनर्जी को लेकर के आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, या फिर रूम टेम्परेचर से एनर्जी को लेगी। आइस जब मेल्ट हो रही है तो आइस ने क्या करा, एनर्जी ली रूम से, तो एनर्जी लेकर के आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट होगी। मेल्ट होना दैट मीन्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर। आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है बाय टेकिंग एनर्जी, और यू कैन से बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। लास्ट एग्जाम्पल इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। फॉर बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉईल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, वाटर को एनर्जी दे रहे हो, तो वाटर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है बॉयल होने के लिए। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस केस। रीड दिस चैप्टर एंड डू एक्टिविटी। लास्ट few lines are remains only. Come to page number 78. There are many natural changes such as change of weather, change of season, ripening of fruits and so on that takes place in the natural environment. बहुत सारे चेंजेस है बेटा जिसमें एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। कुछ नेचुरल प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट राइप हो जाता है, आपके फ्रूट जो पकते हैं, मतलब जब आप कच्चे फ्रूट को खाते तो उसका टेस्ट आपको बिटर लगेगा, बट राइप होने के बाद में फ्रूट जो अनराइप फ्रूट है, अनराइप फ्रूट का टेस्ट आपको बिटर लगता है, बट राइप होने के बाद में फ्रूट का टेस्ट आपको स्वीट लगता है। तो ये राइप जो हो रहा है फ्रूट, वो किससे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सनलाइट लेते हैं फ्रूट्स, और सनलाइट से लेकर के वो राइप हो जाते हैं और साथ में आपको टेस्ट अच्छा लगता है उनका। वेदर का चेंज होना, फॉर एग्जांपल समर या फिर विंटर सीज़न जो आते हैं, सीज़न का चेंज होना। वेदर मीन्स कोल्ड वेदर या फिर हॉट वेदर, है ना। सीज़न और वेदर में क्या डिफरेंस होगा बेटा, सीज़न विंटर एंड समर सीज़न है, और वेदर अभी आप देख रहे हो कि वेदर ठीक है, बट दिन के टाइम पे वेदर और ज़्यादा हॉट हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी के ऊपर। एनर्जी जब ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जब सन से लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो वेदर हॉट हो जाएगा। ऑल दिस नेचुरल चेंजेस आर अकम्पनीड बाय सम चेंजेस इन द एनर्जी। तो ये सभी हम जो प्रोसेस बता रहे हैं, इन सभी प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी का चेंज होगा। इन सम केसेस एनर्जी इज रिलीज एंड इन अदर केसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। वी आर नॉट ईजिली एबल टू ऑब्जर्व दीज एनर्जी चेंजेस, बट आप इन चेंजेस को देख नहीं पाते, बट हमें पता चल रहा है, हम फील कर पा रहे हैं कि एनर्जी के चेंज होने की वजह से इनमें चेंज आया। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस हमने बताया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, and we will discuss about energy changes in higher classes beta. Till then you have to learn chapter 5, do activity on page number 77 and learn changes involve energy with example. Okay, and have a nice day.